हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रायश्चित। तो आइए सबसे पहले पाठ परिचय ले लेते हैं। यह व्यंग्यपूर्ण कथा मानवीय ढकोसलों, अंधविश्वासों और सामाजिक ढांचों पर तीखा लेकिन हास्य से भरा प्रहार करती है। कबरी बिल्ली और रामू की बहू के संघर्ष से कहानी शुरू होती है और देखते ही देखते यह छोटे से घरेलू विवाद से एक बड़ा धार्मिक सामाजिक नाटक बन जाता है। पंडित परमसुख और आसपास की औरतों की अतिशय प्रतिक्रियाएं दिखती है कि किस तरह साधारण घटनाओं को भी रीति रिवाजों और मान्यताओं का भारी जामा पहना दिया जाता है। चरित्र की अतिरंजित हरकतें, हास्यपूर्ण संवाद और व्यंग की चुटीली परतें कहानी को मनोरंजक बनाते हुए समाज की कमजोरियों से उजागर करती हैं। अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिन पर आपने विचार करना है, जैसे कि क्या आपने कभी किसी पालतू जानवर के कारण घर में मज़ेदार झगड़ा होता देखा है? अगर घर में बिल्ली रसोई में घुस जाए तो क्या क्या हो सकता है? लोग छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा क्यों बना लेते हैं? क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में मौजूद है? कोई उदाहरण दें। घर में कोई शरारत हो जाए और दोष गलत व्यक्ति पर लग जाए तो कैसा लगता है? तो आइए हम भी आनंद उठाते हैं इस पाठ का और समझ लेते हैं कि किस तरह की रूढ़िवादी अंधविश्वास हमारे देश में आज भी व्याप्त हैं। तो कबरी बिल्ली रामू की बहू से कुछ ऐसी परच गई थी, अर्थात दोनों में ऐसी दुश्मनी बन गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई मिली। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर पर रहेगी या फिर कबरी बिल्ली हो। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा लाया गया, यानी कि पिंजरा लाया गया जिसमें बिल्ली को फंसाया जाए। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तो न डाली। अब बिल्ली बड़ी चालाक थी, वो नहीं आई वहां पर। एक दिन कबरी ने सरगमी दिखलाई, वह रामू की बहू के हाथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। कबरी का हौसला बढ़ जाने से रामू की बहू का घर पे रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन, क्योंकि मलाई वलाई तो सब कुछ बिल्ली चट गाट जाती थी। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, यानी कि रामू की बहू अब गुस्से के मामले में उतावली हो गई। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की ओर देखा और कुछ ही पल सोचा। उसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कबरी दूध पर जुटी है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई, यानी कि बिल्ली बिल्कुल उलट कर रह गई। तो आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू के हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। महरी बोली, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं।
सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासी राम की पपोती ने बहू बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ साफ होगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से मोटे आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंगोरा तथा चोटी कमर तक पहुंचती हुई। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ, यानी कि अब सब बातों का पिटारा खुलना शुरू हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने पूछा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख पत्रा देखते हुए बोले, बिल्ली की हत्या मात्र करने से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। पहले वह समय भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, कुंभिपाक नरक का विधान। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया है। अब बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही कि सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र ही रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ कराया जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने पूछा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की तो क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा, पंडित जी ने सहजता से बताया। अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। फिर इतने से कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्चा को देखते वक्त पहले बहू के पाप भी तो देख लो। ये प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसी जिसकी मर्दात, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी ही हो। अरे 100-150 रुपया तो आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित जी की बात सुनकर रामू की माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभिपाक नरक है और दूसरी और तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा दान है। सो उससे मुंह ना मोड़ो। सोने का दान, 21 रुपये और 21 दिन तक पूजा और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। फिर कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर पूछा, अरे क्या हुआ? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो बच्चों, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया अध्याय है जिसमें बताया गया है कि किस तरह हमारे देश में अभी भी ढोंग, पाखंड, आडंबर मौजूद हैं। किस तरह पंडित जी समय का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक धन बटोरने के लालच के फेर में पड़े हुए हैं
और गांव के आसपास की औरतें भी अभी भी अंधविश्वास में फैली हुई हैं और वह भी ये सब काम करने को और करवाने को आतुर हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में बिल्ली खड़ी हो जाती है और सारा मामला ठप हो जाता है। तो बच्चों, अंधविश्वास, सामाजिक दबाव और पाखंड, इन सभी बातों पर हमें गहरी सोच रखनी होगी। इनके विषय में समझना चाहिए कि ये तर्कसंगत हैं कि नहीं। संवाद अभिनय का उपयोग हमें जीवन में करना चाहिए। देखिए, इससे जो होता है ना, पंडित परम सुख जैसे लोग इसका लाभ उठाते हैं। रामू की माँ और मिश्रानी जैसे पात्रों को हमें जीवंत रूप में समझना चाहिए कि वे अपनी अवस्था में सही कार्य कर रहे थे। तो बच्चों, हमें हर आडंबर पर कटाक्ष करना होगा। हमें समझना होगा कि अब यह विज्ञान का समय है, पाखंडों का नहीं। इसीलिए हर बात का तर्क होना चाहिए, वैज्ञानिक महत्व होना चाहिए। अब हम शब्दार्थ लेंगे बच्चों। तो घृणा का अर्थ है नफरत, करघनी यानी कि तगड़ी, मायका विवाहित स्त्री के माता पिता का घर, छक्के पंजे संतुष्ट मौज, परचर्च कही यानी कि परिचित की गई, दुश्तर यानी कि मुश्किल, भलाई भलाई, ताक दीवार में बना हुआ अला, ना रहे बांस न बजे बांसुरी, अर्थात कारण मिट जाने पर कार्य भी ना होना। मिश्रानी, पंडितानी, जान में जान आना, परेशानी में कुछ चैन मिलना, सहानुभूति, हमदर्दी, ब्रह्म मुहूर्त, सवेरे 3-4 बजे का समय। कुंभिपाक यानी कि एक नरक का नाम, विधान, बनाया गया नियम व्यवस्था, मर्यादा, मान, सीमा। किफ़ायत का अर्थ है बचत, कम खर्च। पुनः यानी कि पुण्य। अब पाठ समाप्ति के बाद अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हम क प्रश्न लेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, रामू की बहू की उम्र थी 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। तो पहला वाला विकल्प सही है, 14 वर्ष। दूसरा, रामू की बहू ने तय कर लिया था कि वह घर में रहेगी या शेर, या वह रहेगी या शेरू कुत्ता, कबरी बिल्ली या गौ माता। तो ब विकल्प सही है, कबरी बिल्ली। तीसरा, बिल्ली डर कर उड़ा रही थी, खीर मलाई रबड़ी। तो ब वाला विकल्प सही है, मलाई। चौथा, बिल्ली की हत्या की खबर फैल गई, बाजार में, पूरे शहर में, पड़ोस में। तो विकल्प सही है, 100, पड़ोस में। 5, पंडित परम सुख ने दोनों वक्त कितने ब्राह्मणों का भोजन बनवाने के लिए कहा? 4, 5, 5, 5, 7, 7। तो अ वाला विकल्प सही है, 4, 5। निम्नलिखित वाक्यों में कहानी के अनुसार क्रम में व्यवस्था लिखिए। ठीक है, अब इसमें कौन सा काम पहले हुआ वो आपने लिखना है। ठीक है, जैसे कि रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई है, पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, इस तरह आपने सभी वाक्यों को पढ़कर इनमें नंबर्स देने हैं। गौ, रिक्सानों की पूर्ति कीजिए। भंडारघर की चाबी रामू की बहू के करघने में लटकने लगी। दूसरा, एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। तीसरा, डैश ना हिली कबरी बिल्ली, ना हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई। पंडित परम सुख ने डैश के पन्ने उल्टे, यानी कि अपने डैश के पन्ने, यानी कि अपने उंगलियों पर, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, अपने पात्रों के पन्ने उल्टे। मोल तोल शुरू हुआ और मामला डैश तोले की बिल्ली, 21 तोले की बिल्ली पर नहीं, 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। घौ, किसने कहा किससे कहा? अरे राम, बिल्ली तो मर गई। मिश्रानी ने रामू की बहू की सास से कहा। दूसरा, अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला रहा, सास ने मिश्रानी से कहा। तीसरा, रामू की माँ, चिंता कौन सी बात है? तो यह पंडित जी ने रामू की माँ से कहा। चौथा, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। तो यह पड़ोस की औरत ने रामू की माँ से कहा। पांचवा, पूजा का फल कितना लगेगा? रामू की माँ ने पंडित जी से कहा। ग्यों, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला, रामू की बहू कबरी बिल्ली से क्यों घृणा करती थी? रामू की बहू कबरी बिल्ली से इसलिए घृणा करती थी क्योंकि कबरी बिल्ली सारा दूध, मलाई, खीर सब चट कर जाती थी। इसी प्रकार आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न पर आएंगे। पहला, रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन लगाना क्यों शुरू कर दिया? रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन लगाना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि घर में अब बहू आ गई थी बाकी के काम की देखरेख के लिए। बाकी के प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे बच्चों आप।
अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेते हैं। पहला, पंडित परम सुख पंडिताइन से मुस्कुराते हुए क्या बोले? पंडित परम सुख पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले कि आज खाना मत बनाना, आज 2 समय का खाना बाहर होगा, क्योंकि रामू की बहू ने बिल्ली मार दी है, आज तो पकवान मिलेंगे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। चलिए भाषा और व्याकरण बोध पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। जिंदा यानी कि जीवन, हुक्म आदेश, आफत मुसीबत, वजन वजन आपका नापतोल, किफायत मुनाफा, फासला दूरी। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हत्या का बचाव, पाप का पुण्य, सुबह का शाम, मीठा का खट्टा, मुश्किल का आसान, अपवित्र का पवित्र। कठोर का सरल, क्रोध का प्रेम, बड़ा का छोटा, शोर का शांत, दुर्बल का सबल, दोष का गुण। अब गौ पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। बहू, घर की रानी, घर यानी भवन, बिल्ली बिलौटा को कहते हैं, भोजन खाद्य पदार्थ, पंडित पात्रों का मुखिया यानी कि पात्रों की समझ रखने वाला। घ, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बात टालना यानी कि बात को इधर उधर करना। तो मिश्रानी सास की बात टालने लगी। दूसरा, हंसी खेल ना होना यानी कि मजाक ना होना। वाक्य, यह बड़ी बात है, कोई हंसी खेल की बात नहीं है। नौ यानी कि जो नाच नचावे नाचना पड़ेगा, अर्थात जैसा कहा वैसा करना पड़ेगा। अर्थात अब तो काम हो गया, अब तो जो नाच नचावे पंडित जी वैसा ही नाचना पड़ेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात वो काम ही नहीं करना ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वाक्य है कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात ऐसा काम किया जाए ताकि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह भरिए। रामू डैश बहू डैश खीर बनाई, रामू की बहू ने खीर बनाई। बिल्ली की हत्या बहू के सिर हो गई। आवाज बहू के कानों में पहुंची। रामू की बहू मायके से प्रथम बार ससुराल आई। बिल्ली डैश फंसाने, बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा आया। उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा माल अच्छा है। उसने ऊपर कटोरे की ओर, इसके बाद आप अर्धविराम लगाएंगे और सूंघा माल अच्छा है, इसके बाद पूर्ण विराम। मेहरी ने कहा, तो जो कहा उसको आप दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। फिर क्या हो, कहूँ तो पंडित जी को बुला लाऊं, तो इसमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूर्ण विराम लगाइएगा अंत में। अब गतिविधि कोश पर आते हैं। पठनीय गद्यांश पढ़ना है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। जैसे कि रामू की बहू कबरी बिल्ली से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वह बार बार रसोई की चीज़ें चाट जाती थी। एक दिन गुस्से में आकर बहू ने बिल्ली पर पाटा मार दिया। बिल्ली कुछ देर तक ना हिली तो सबने समझा कि वह मर गई है। घर में हड़कंप मच गया और पड़ोस की औरतें भी इकट्ठी हो गई। पंडित परम सुख को बुलाकर प्रायश्चित की बातें तय होने लगी। तभी मेहरी आई और बोली कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। सभी को समझ आया कि छोटी सी बात को बेवजह बड़ा बना दिया गया है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रामू की बहू किससे परेशान थी? कबरी बिल्ली से। दूसरा, बहू ने गुस्से में क्या किया? पाटा उठाकर मार दिया बिल्ली पर। तीसरा, घर में हड़कंप क्यों मच गया? बिल्ली की मौत की खबर सुनकर घर में हड़कंप मच गया। चौथा, पंडित परम सुख किस लिए बुलाए गए? अब दोष का निपटारा करने के लिए पंडित परम सुख बुलाए गए। पांचवा, अंत में बिल्ली के बारे में क्या पता चला? अंत में बिल्ली के बारे में पता चला कि बिल्ली तो उठकर भाग गई है। अब रचनात्मक लेखन पर आते हैं।
कहानी का विस्तृत नया अंत। नीचे दिए गए वाक्य में शुरुआत करके कम से कम 10-12 पंक्तियों में अपनी कल्पना से कहानी का नया अंत लिखिए। उसी शाम कबरी बिल्ली चुपके से वापस आई और इनमें इन बिंदुओं को शामिल करें। बहू की प्रतिक्रिया, बिल्ली का व्यवहार, परिवार वालों की सोच, अंत में कोई संदेश या सीख। अर्थात ये सोचिए कि तुरंत बिल्ली वापस आ गई, उसके बाद बहू की क्या प्रतिक्रिया होगी, बिल्ली का कैसा व्यवहार आएगा वापस, परिवार वाले क्या सोचेंगे उसके बाद। अब विश्लेषणात्मक लेखन लिखिएगा। छोटी बात का बड़ा विवाद क्यों बन जाता है। कहानी से उदाहरण लेते हुए लिखिए कि अफवाहें कैसे बढ़ती हैं, अंधविश्वास कैसे फैसलों को प्रभावित करता है, भीड़ किस तरह वातावरण बदल देती है। समाधान सरल था पर लोग उसे जटिल बना देते हैं। गतिविधि आधारित कार्य कीजिएगा बच्चों, जैसे कि भूमि था अभिनय गतिविधि कीजिए। कक्षा को 4-5 समूहों में बांटे। प्रत्येक समूह निम्न पात्रों में से किसी एक का दृश्य का 2-3 मिनट का अभिनय तैयार करें। रामू की बहू, कबरी बिल्ली, सास, पंडित परम सुख, महरी मिश्रानी। ये सभी पात्र बनाते हुए आपने अभिनय करना है। अब इसमें कार्य है, संवाद स्वयं बनाएं, हास्य और व्यंग का हल्का प्रयोग करें, अंत में संदेश दें, छोटी बात को बड़ा ना बनाओ। नाटक मंचन करना है। कार्य है, कक्षा को 4-5 समूहों में बांटें। प्रत्येक समूह क्या करेगा, कहानी का 4-5 मिनट का नाटक तैयार करें। संवाद, दृश्य, हल्की हास्य स्थितियां शामिल करें। संदेश यानी कि घटना छोटी थी, हमने खुद उसे बड़ा बना दिया। अध्यापक नोट करें, नरेशन प्लस 3 दृश्य जमा एक छोटा संदेश अंतिम में। अब परियोजना कार्य करना है आपको। नैतिक शिक्षा पोस्टर बनाइए। विषय छोटी बात को बड़ा ना बनाने देना। पोस्टर में शामिल हो आकर्षक नारा, चित्र, 3-4 पंक्तियों का संदेश, कहानी से उदाहरण। कबरी बिल्ली का 3D घर बनाना। कार्डबोर्ड, रंगीन कागज, कपड़े और छोटी चीज़ों का उपयोग कर बिल्ली का एक छोटा सा घर बनाएं, जिसमें दिखाएं उसका सोने का स्थान, उसका खाने का कोना, रसोई में के बाहर नो एंट्री फॉर कैट बोर्ड, बहू द्वारा बनाया गया सुरक्षित भोजन स्थान। तो ये कार्य ज़रूर कीजिएगा बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।